आज का टॉपिक है बैंकिंग। तो बैंकिंग का मतलब बैंक का तात्पर्य, बैंक उस संस्था को कहते हैं जहां जनता द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज देती है और जरूरतमंद व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर उधार देती है। बैंक के कार्य: पहला, जमाकर्ता से धन प्राप्त करना। दूसरा, ऋण प्रदान करना। तीसरा, लाकर उपलब्ध कराना। चौथा, विभिन्न प्रकार का खाता खोलना। विभिन्न प्रकार के बैंक खाते: पहला, बचत खाता। दूसरा, चालू खाता। तीसरा, आवर्ती जमा खाता। चौथा, सावधि जमा खाता। ऐसे अनेक खाते हैं, तो उसके अंतर्गत अपने को पढ़ना है आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। तो टॉपिक है आपका आज आवर्ती जमा खाता। यह वह खाता होता है जिसमें एक नियत राशि को प्रति माह एक निश्चित अवधि तक बैंक में जमा की जाती है। जैसे यदि ₹P मासिक आवर्ती जमा खाता में 8% वार्षिक ब्याज की दर से n माह तक जमा किया जाता है, तो n माह बाद ब्याज की गणना कीजिए। n माह तक ब्याज निकालना है, तो n का तात्पर्य निकल रहा है आपका n माह बाद। तो पहले n का निकालेंगे, उसके बाद n-1, उसके बाद n-2, उसके बाद 3 माह, 2 माह, अंतिम में 1 माह। यानी हम प्रत्येक माह के अंतर्गत n माह, फिर n-1 का ब्याज, फिर n-2 का, फिर 3 का, 2 का, 1 का ब्याज निकाल कर सभी ब्याजों को जोड़ देंगे तो अपने को कुल ब्याज निकल जाएगा। तो ₹P का n माह बाद 8% की दर से ब्याज। तो ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे के बटे 100। तो मूलधन है आपका P, दर है आपका R और समय वर्ष में, लेकिन यहाँ माह में है, तो माह में वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से गुणा कर भाग देना पड़ेगा। तो पूरे के बटे 100 गुणित n, तो n बटे 12। आगे ₹P का n-1 माह बाद 8% की दर से ब्याज। तो मूलधन P गुणित दर R बटे 100 गुणित माह n-1 माह, तो n-1 बटे 12। इसी प्रकार और निकालते जाना है n-2 का, फिर n-3 का बढ़ते जाएंगे, तो अंतिम 1 है और अंतिम के पूर्व 2 है। ₹P का अंतिम माह से पूर्व माह मतलब 2 माह बाद 8% की दर से ब्याज। तो P गुणित R बटे 100 गुणित 2 बटे 12। ₹P का अंतिम माह का 8% की दर से ब्याज। तो P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12। इस प्रकार ब्याज निकले, तो कुल ब्याज कुल ब्याज यानी सभी ब्याजों को जोड़ना है। तो देखते हैं P गुणित R बटे 100, P गुणित R बटे 100, P गुणित R बटे 100 है।
और 1/12, 1/12, 1/12, यानी इन सभी पदों में उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12, बचा क्या? n प्रथम पद में द्वितीय में n-1 वैसे बढ़ते जाएगा आपका, तो n प्लस n-1 प्लस डेश 2 धन 1। आगे सरल करते हैं, तो P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12, क्रमांक में उलट कर लिखते हैं, तो 1 धन 2 धन 3 धन डेश n-1 धन n, जो कि एक समानांतर श्रेणी में है। धन 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 योग यानी समानांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र अपने पास है। Sn बराबर n/2 a धन l, a प्रथम पद l अंतिम पद, n पदों की संख्या। तो मान रखते हैं प्रथम पद 1 है और अंतिम पद n है और पदों की संख्या n है। तो P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 मान रखते हैं, तो n/2 इंटू a का मान 1 धन l का मान n। तो P गुणित R बटे 100 गुणित n प्लस 1 बटे 12 दूनी 24, ब्याज। इस प्रकार ब्याज का एक सूत्र बन जाता है, P गुणित R बटे 100 गुणित n इंटू n प्लस 1 पूरे के बटे 24। P प्रति माह बैंक में कितना जमा करते हैं और R दर है और n माह की संख्या। इसी के अंतर्गत आपका प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन क्रमांक 1, 2, 3, 5 और उदाहरण 1, ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो उनमें से ले लिया मैं क्वेश्चन क्रमांक पहला, करीम बैंक में 150 रुपया प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त हो? प्रश्न क्रमांक 1 है, करीम बैंक में 150 रुपया प्रति माह जमा करता है। प्रति माह यानी कि दिया है P का मान 150 रुपया और 2 वर्ष समय दिया हुआ है, n बराबर 2 वर्ष, लेकिन इसको माह में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 2 गुणित 12, तो 12 दूनी 24। और दिया हुआ है आपका ब्याज की दर 5% यानी R बराबर 5%। 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो सर्वप्रथम ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित n प्लस 1 पूरे के बटे 24। मान रखते हैं P का मान दिया है 150 रुपया और R का मान दिया 5 पूरे के बटे 100 गुणित n का मान दिया है 24 गुणित 24 धन 1 पूरे के बटे 24। अब सरल करना है, तो कट रहे हैं 24 एकम 24, 24 एकम 24, 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब निकट है तो बचा क्या क्या? 15 गुणित 25 बटे
2। अब गुणा करना है तो 15 पंचे 75, 75 का 5 हासिल है 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 पूरे के बटे 2। बाहर देना तो 2 एकम 2, एक बचा 17, 8 दूनी 16, फिर एक बचा 15, तो 7 दूनी 14, 2 पंचे 10। इतना प्राप्त हुआ ब्याज। ये तो निकला ब्याज। और अपने को 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक प्राप्त देगा, तो कुल राशि निकालना पड़ेगा। तो प्रत्येक माह कितना जमा कर रहे हैं, तो कुल राशि प्रत्येक माह की गुणित माह की संख्या धन ब्याज, ये सूत्र बना दिए। अब हम पी मूलधन दिया है आपका 150 गुणित माह की संख्या दिया है 24, धन ब्याज 187.50। गुणा करते हैं। अब गुणा करेंगे तो 0, 15 चौक 60 का 0, हासिल है 6, 15 दूनी 30 और 6 36। अब जोड़ना है 0.50, 7, 8, 7, 3, 3787.50 रुपया प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, 3, 5 और उदाहरण 1 को इसी प्रकार हल करना है, सेम बनाना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन क्रमांक 4 और 6 है। तो उनमें से ले लिया मैं क्वेश्चन क्रमांक 4। पद्मनी ने सरकारी बैंक में 100 रुपया प्रति माह 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की राशि 3025 रुपया प्रदान की जाती है, ब्याज दे दिया है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। क्वेश्चन क्रमांक 4। तो पद्मनी ने बैंक में 100 रुपया प्रति माह जमा करता है, तो पी का मान हो गया 100 रुपया, और 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता समय हो गया 10 वर्ष। अपने को माह में चेंज करना है, तो 10 गुणित 12, तो कितना हो जाएगा 120 माह। और दर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, दर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। और ब्याज दिया हुआ है 3025 रुपया। तो हम ब्याज का सूत्र लगा दिए, ब्याज बराबर पी गुणित आर बटे 100 गुणित एन इंटू एन प्लस 1 पूरे के बटे 24। अब मान रखते हैं, तो ब्याज का मान दिया हुआ है 3025 और पी का मान दिया है 100 गुणित आर ने दिया तो आर का आर पूरे के बटे 100 गुणित एन का मान 120 इंटू 120 धन 1 पूरे के बटे 24। तब काटेंगे तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, और यहाँ तो अधिकतम का अधिकतम पढ़ने की कोशिश करना है। तो 12 दूनी 24, 12 दाम 120, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बचा क्या 3025 बराबर आर गुणित 5 गुणित 121। अपने को आर का मान निकालना है, तो आर बराबर ये गुणा में इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा ये, तो 3025 बटे 5 गुणित 121।
अब काटते हैं। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 का पाँच दो आते हैं तो 0 लगाए, तो अब 25 हो गया, तो 5 25। 11 का 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, 11 एकम 11, 11 पंचे 55। इस प्रकार r बराबर 5% प्राप्त हुआ। इस प्रकार ब्याज की दर 5% प्राप्त हुआ। तो सेम क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 6, सेम इसी प्रकार सॉल्यूशन करना है। अब आता है इसके बाद सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता यह वह खाता होता है जिसमें एक नियत राशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। इस खाते में ग्राहक को चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो सूत्र है अपना A बराबर P 1 धन R/100 पूरे के घाते, जिसको A को बोलते हैं मिश्र धन, P को मूलधन, R को समय दर, R को दर, N को समय। इस सूत्र की सहायता से हम मिश्र धन निकाल सकते हैं। मूलधन बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है वो मूलधन कहलाता है, और दर प्रतिशत में दिया जाएगा, और समय वर्ष में। तो इसमें 2 टॉपिक और है। यदि 6 माही और अर्धवार्षिक ब्याज पर दर को आधा तथा समय दुगुना करना है। दूसरा है तिमाही ब्याज पर दर को 1/4 तथा समय को 4 गुना करना है। अर्थात यदि ब्याज 6 माही या अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय को 2 से गुणा करते हैं और दर को 2 से भाग देते हैं। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो समय को 4 से गुणा करते हैं और दर को 4 से भाग देते हैं। तो सावधि जमा खाता के अंतर्गत क्वेश्चन या उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली ले लिया। एक का क्वेश्चन क्रमांक 7, 8 और 10, ये 3 क्वेश्चन हैं। तो उनमें से क्वेश्चन क्रमांक 7, किसान बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपया 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन क्रमांक 7 हल दिया हुआ है। P बराबर 20,000 रुपया और N 1 वर्ष और R दिया है 16%। यदि ब्याज तिमाही से नियोजित होता है, प्रश्न में दिया रहेगा यदि ब्याज तिमाही से नियोजित होता है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तिमाही से नियोजित होता है तो समय को 4 से गुणा करते हैं और दर को 4 से भाग देते हैं। तो समय दिया आपका 1 गुणित 4, इस प्रकार 4, और दर को 4 से भाग देना है तो 16/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इस प्रकार 4%। अब मिश्र धन का सूत्र लगाए। A बराबर P इंटू
एक धन r बटे 100 पूरे के घाते n। अब मान रखते हैं p का मान दिया है 20,000, एक धन r का मान दिया है, तो हम तिमाही के बाद वाला जो n समय और दर निकालना है उस मान को रखना है। तो r का 4% बटे 100 पूरे के घाते 4। आगे सरल करते हैं 20,000। अब इसमें एक धन 4/100 तो जोड़ना है, तो ये इससे गुणा होगा फिर जुड़ेगा, तो 100 एकम 100, 100 और 4 104, तो 104/100 पूरे के घाते 4। आगे 20,000 गुणित 4 बार है तो 4 बार गुणा करना है। 104/100 गुणित 104/100 गुणित 104/100 गुणित 104/100। आगे सरल करते हैं बराबर। अब यहाँ काटना है तो हम जीरो को काटने की कोशिश करना है, सिर्फ जीरो रखो ताकि आप आगे हल करने में अपने को सरल हो जाए। तो शून्य को काटते हैं 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अब बचा क्या 2 गुणित 104 गुणित 104 गुणित 104 गुणित 104 पूरे के बटे 100 गुणित 100, 100 गुणित 100 गुणा करना है अपने को। तो 104 गुणित 104 गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 का 6 हासिल है 4 शून्य 1 4 एकम 4 गुणित 0 से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, फिर गुणा 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब जोड़ते हैं 1 6 1 8 0 1, फिर गुणा करना है 104 से, 4 छक्के 24 का 4 हासिल है 2, 4 एकम 4 4 2 6, 4 अट्ठे 32 32 का 2 हासिल है 3, 4 शून्य 3 का 3, 4 एकम 4 कट। अब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 1 का पहाड़ पड़ेगा तो नहीं आएगा। 6 1 8 0 1 पूरे के बटे जोड़ना है तो 4 6 8 4 8 4 12 का 2 हासिल है 1 1, फिर गुणा करना है 104 से। तो पहले 4 से 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल है 2, 4 अट्ठे 32 32 और 2 34 हासिल है 3, 4 चौक 16 16 3 19 का 9 हासिल है 1, 4 दूनी 8 8 और 1 9, 4 एकम 4 4 एकम 4 0। अब गुणा 0 से गुणा करना है तो 0 ही आएगा, फिर कट 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा। 4 6 8 4 2 1 1 जोड़ते हैं तो 6 5 8 9 6 15 का 5 हासिल है 9 दूनी 18 का 8 हासिल है 9 6 1 1। और यह गुणा करना है, 4 बार गुणा हो गया, बचा है तो 2 से गुणा करना है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, 5 दूनी 10 11, 8 दूनी 16 1 17 का 7 हासिल है 5 दूनी 10 11 हासिल है 8 दूनी 16 1 17 का 7 हासिल है 9 दूनी 18 19 का 9 हासिल है 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल है 2 एकम 2 और 3 2 एकम 2। इस प्रकार गुणा करने से आया 2 3 3 9 7 7 1 7 1 2 पूरे के बटे। अब 100 से गुणा करेंगे तो 10,000। अब भाग देना आसान है,
क्योंकि ये 10,000 है, तो 10,000 में कितना जीरो दिख रहा है? 4 जीरो। तो पीछे अंकों के बाद 4 अंकों के बाद दशमलव, जितना जीरो रहेगा उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 2 3 3 9 7 1 2 3 4 .17 और 12। इस प्रकार 23,397.17 रुपया प्राप्त हुआ। ये तिमाही वाला क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक अपना और है अपने प्रश्न क्रमांक 8 और 10 से इसी प्रकार हल करना है। ये तो हुआ तिमाही। अब आता है आपका 6 माही के अंतर्गत। तो क्वेश्चन क्रमांक है आपका प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 11 और 12 और 2 उदाहरण दिया हुआ है 3 और 4। तो प्रश्न क्रमांक 11, पुष्पा 60,000 रुपया को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाता में निवेश किया। परिपक्व तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% हो और ब्याज 6 माह के बाद संयोजित हो। 6 माह बाद यानी 6 माही या अर्धवार्षिक गणना। तो पी मूलधन दिया हुआ है 60,000 रुपया और समय दिया है 1 वर्ष 6 माह। तो 1 वर्ष 6 माह, तो 6 माह को हम वर्ष हम चेंज करेंगे तो 6 को हम 12 से भाग दे देंगे तो आएगा 1 सहित 1/2। तो इस प्रकार आ जाएगा 3/2 वर्ष। तो 1 वर्ष 6 माह टोटल वर्ष में चेंज हो गया 3/2 वर्ष। और दर दिया है आपका 12% और दिया है ब्याज 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो समय को 2 से गुणा करते हैं और दर को 2 से भाग देते हैं। तो समय दिया है 3/2 गुणित 2, 2 1 2 कट गया, सरल कर दिए तो 3 आया। अब दर दिया है आपका 12, तो 12/2, 2 1 2 छक्के तो 6। अब इन सूत्रों में मान रखते हैं। तो P का मान दिया है 60,000, एक धन R का मान दिया हुआ है आपका 6/100 और M का मान दिया है 3। सरल करते हैं आप 60,000 एक में 6/100 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? ये इससे गुणा होगा, इसके साथ जोड़ेगा तो 100 एकम 100 और 6 तो 106/100 पूरे के घाते 3। सरल करते हैं 60,000 गुणित 106/100 गुणित 106/100 गुणित 106/100। सरल करते हैं, काटना है, जो कट रहा है उसको काट दी 0 0। अब बचा उसको गुणा करना है तो नीचे गुणा करने से आया आपका 100 और ऊपर वाले पदों को गुणा करने से आया 71,46,096। अब भाग देना है तो 100 से भाग 2 0 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 71,460.96 रुपया प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है।